तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में, जिसका नाम है एक्सिस बैंक इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। देखो, अगर आप ब्रांच में जाके भी ओपन करवाते हो ना तो यही अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है। जीरो बैलेंस वाले में आपको बहुत सारे लिमिटेशन देखने के लिए मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते। तो अगर आप ये वाला अकाउंट ओपन कराने के बारे में सोच रहे हो तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, फीचर्स, बेनिफिट क्या है, कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा, फीस एंड चार्जेस क्या है, सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आपको ये बताऊंगा कि आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस अकाउंट के फीचर्स से कि भाई आप ये वाला अकाउंट ओपन कराओगे तो आपको फीचर्स क्या देखने के लिए मिलेंगे। देखो, इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आपको 10% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। 500 रुपीज़ का इसके अंदर वाउचर मिल जाएगा जब आप ये वाला अकाउंट ओपन कराओगे। 30 डेज के अंदर अगर आपको इसके डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 500 रुपीज़ का वाउचर मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पे देखो, आपको बाय वन गेट वन मूवी का भी ऑफर मिल जाता है। बुक माई शो पे अगर आप इनका डेबिट कार्ड यूज करोगे तो बाय वन गेट वन मूवी टिकट फ्री मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपको डेबिट कार्ड आपको फिजिकल भी मिलता है और यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। इसमें आपको 1% का कैशबैक आपको ऑनलाइन स्पेंड पे मिलेगा। अगर आप वर्चुअल कार्ड है उससे ऑनलाइन स्पेंड करोगे तो 1% तक का कैशबैक भी आपको मिलेगा। और इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट्री बायर इंश्योरेंस भी मिलता है 50,000 रुपीज का। इस डेबिट कार्ड से आप कुछ परचेज करते हो तो उस पर 50,000 तक का आपको परचेज प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। और इसी के साथ में देखो, इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग पे। अगर आप ट्रेवलिंग में बुकिंग करोगे तो यहाँ पे आपका 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक परचेजेस में आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी पे 3x रिवॉर्ड पॉइंट और 2x रिवॉर्ड पॉइंट आपको क्लोथिंग स्टोर्स जो होते हैं वहां पे अगर आप शॉपिंग करोगे जाके तो उस पर भी मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का भी बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5 लाख रुपीज का, एयर एक्सीडेंट आपको 1 करोड़ रुपीज तक का कवरेज और लॉस ऑफ बैगेज में आपका $500 तक का कवरेज, इसके अंदर आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसमें फीचर्स की बात करें तो काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अब इस अकाउंट को अगर आप ओपन करेंगे, बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे जो बैलेंस है ना वो आपको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं, दो चीजें हैं, एक है इनिशियल फंडिंग, एक है यहाँ पे आपका बैलेंस मेंटेन। इनिशियल फंडिंग ये है कि जब आप अपना अकाउंट ओपन करोगे तो तब आपको कितनी अमाउंट रखनी है। दूसरा है आपका यहाँ पे बैलेंस मेंटेन, तो वो कितना करना है। देखो स्क्रीन पे आप लोग देखो, अभी मेट्रो लोकेशन पे आपको इनिशियल फंडिंग करनी होगी 16,000 रुपीज़ की और वहाँ पे आपको मेंटेन करने होंगे 12,000 रुपीज़। वहीं अर्बन लोकेशन में आपको 15,000 की फंडिंग, 12,000 का आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। सेमी अर्बन में आपको 6,000 रुपीज़ जो है इनिशियल फंडिंग और 5,000 मेंटेन। रूरल में आपको 3,000 की आपको फंडिंग करनी पड़ेगी और 2,500 आपको जो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब आप देख लो कि आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग कितना आपको मेंटेन करना है। अब आपका एक ये भी सवाल हो सकता है कि भाई हमारे आसपास में जो ब्रांच है, मुझे क्या पता या मेरे को नहीं पता कि वहाँ पे कितना बैलेंस मेंटेन करना है, वो रूरल में है, सेमी अर्बन में है, किस में आती है। तो देखो, दो चीज़ें हैं इसको पता करने की, या तो आप ब्रांच में जाके पता कर सकते हो या फिर अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ये बैलेंस आप अपनी ब्रांच वाइज मेंटेन नहीं कर पाते हो तो फिर नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस भी लगते हैं। कितने लगते हैं देखो स्क्रीन पे, आपके मेट्रो अर्बन में 100 रुपये शॉर्टफॉल होने पे 6 रुपये पर आपका 100 के हिसाब से चार्ज लगेगा और जो मैक्सिमम है वो आपका 600 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, या तो आपका 600 लगेगा या फिर उससे कम लगेगा। इसी के साथ में जो सेमी अर्बन है वहाँ पे भी 100 रुपीज़ शॉर्टफॉल पे 6 रुपये पर 100 के हिसाब से चार्ज लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम 300 लगेगा। रूरल में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपका मैक्सिमम 150 रुपीज़ का जो चार्ज है वो आपका नॉन मेंटेन का लगेगा। तो अब आपकी जो भी ब्रांच होगी उसके अकॉर्डिंग आपके जो चार्जेस है वो होंगे। तो अब बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में। देखो यहाँ पे ना मैं आपको अंदर तक की चीजें बताऊंगा, सारे चार्जेस। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रांच के चार्जेस से। भाई देखो, अगर आप अकाउंट ऑनलाइन भी ओपन करवाते हो ना तो आपको ब्रांच एक तब भी मिलती है, आपकी जो नज़दीकी ब्रांच है। तो ब्रांच में जाके जैसे कि हम ट्रांजेक्शन करते हैं कैश डिपॉजिट की या कैश विड्रॉ की, तो मंथली एक उसकी भी लिमिट होती है कि भाई आप ब्रांच में 3 बार या 4 बार जाके तो पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप कितनी अमाउंट तक विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हो, इस चीज़ की भी लिमिट होती है। तो उसकी बात कर लेते हैं। पहले मेट्रो और अर्बन सिटी। देखो यहाँ पे ना बैंक ने डिवाइड कर रखा है, मेट्रो अर्बन एक साथ है, रूरल और सेमी अर्बन एक साथ है। तो पहले मेट्रो और अर्बन की बात
बात करते हैं। फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन तो आपको मंथ में फ्री करने के लिए मिलती हैं, मतलब कि भाई 4 बार तो आप जो ब्रांच में पैसे डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो फ्री है। उसके बाद में आपके चार्ज लगेंगे, या फिर आप महीने में 1 लाख तक बैंक में डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हो, या तो 4 बार कर लो या 1 लाख तक कर लो। उसके बाद में फिर आपके जो चार्जेस हैं वो लगते हैं। कितने लगेंगे अभी आगे आपको बताऊंगा। थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात करूं तो मंथली वो 25,000 तक की है। डेली कैश ट्रांजेक्शन लिमिट नॉन होम ब्रांच की बात करूं तो वो भी आपकी 25,000 तक की लिमिटेशन आपको यहाँ पे मिलती है। अभी ये मेट्रो और अर्बन तक का था। सेमी अर्बन और रूरल की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, बस बैंक ने इनको थोड़ा सा अलग अलग कर रखा है। वहाँ पे भी आपको जो चार्जेस वगैरह सेम मिलते हैं। अब अगर आप ये जो फ्री लिमिट कंप्लीट कर लेते हो, 4 बार ट्रांजेक्शन कर लेते हो या फिर 1 लाख डिपॉजिट या विड्रॉ कर लेते हो, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर आपके चार्जेस लगते हैं। कितने लगते हैं? मिनिमम तो देखो 150 रुपये लगेंगे। कैश डिपॉजिट करोगे या विड्रॉ करोगे 150 का चार्ज तो लगेगा। बाकी इससे ज़्यादा आपकी अमाउंट होती है तो पर 1000 पे 5 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, 1 लाख रुपए आपने विड्रॉ कर लिए तो वो तो फ्री हो गए। 1 लाख और अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे 1000 के हिसाब से 5 रुपए लगते हैं, तो आपका 500 रुपीज़ का जो चार्ज है वो यहाँ पे लगेगा। और यहीं आप ये थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन कराते हो तो मिनिमम 150 रुपीज़, और वहीं यहाँ पे जो आपका 5 रुपीज़ पर 1000 था वो यहाँ पे 10 रुपीज़ पर 1000 का अब चार्ज हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे थर्ड पार्टी में जो चार्जेस हैं वो डबल हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बैंक के फेयर यूजेज फीस भी है ब्रांच ट्रांजेक्शन को लेके, वो भी आपको बताता हूँ। देखो भाई, ब्रांच में आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मान लो कैश डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, आरटीजीएस एनईएफटी करवा रहे हो, या फिर आपकी रेमिटेंस की ट्रांजेक्शन है, मंथली आप किसी भी तरीके की ब्रांच में जाके 15 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके बाद अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसमें भी 75 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन का जो चार्ज है वो यहाँ पे लगेगा। वैसे एक महीने में 15 ट्रांजेक्शन काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके फिर जो 75 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन के जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे लगेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि अंदर तक की चीज़ें बताऊँगा, तो वो चीज़ें ये हैं। अब आरटीजीएस एनईएफटी और आईएमपीएस के चार्जेस की बात करें, अगर आप ब्रांच में जाके कराओगे तो उसके चार्जेस स्क्रीन पे आप लोग देख लो। एक एक करके मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पे बन जाएगा, आप इसको आराम से देख लो। हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। देखो, अगर आप अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवाते हो तो डेबिट कार्ड की अलग फीस है, ऑफलाइन ओपन कराते हो तो वो अलग है। ऑनलाइन में 500 रुपीज़ है, ऑफलाइन में 300 रुपीज़ है बैंक के हिसाब से। देखो, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो 300 है ना वो ज़रूरी नहीं है कि भाई आप ब्रांच में ओपन कराओगे तो 300 फीस ही लगेगी। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रांच में जब आप अकाउंट ओपन कराते हो तो बैंक आपको एक किट इशू करके देता है, जिसमें एक चेकबुक, पासबुक और आपका यहाँ पे एक ATM कार्ड होता है। तो बैंक के पास जो भी किट अवेलेबल होती है बैंक वो आपको पकड़ा देता है। अब उसमें आपको पूछना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर जो डेबिट कार्ड है वो कौन सी कितनी फीस वाला है। वो 300 वाला भी हो सकता है, वो ज़्यादा वाला भी हो सकता है। तो ब्रांच में ये चीज़ है। ऑनलाइन आप ओपन कराते हो तो 500 आपकी जो डेबिट कार्ड की फीस है वो होगी। अब जो डेबिट कार्ड आपको मिलेगा उससे अगर आप ATM में जाके कैश निकालते हो तो वो कितनी ट्रांजेक्शन आप फ्री कर सकते हो। देखो भाई, एक्सिस बैंक का ATM यूज़ करोगे तो मंथ में 5 फ्री ट्रांजेक्शन करने के लिए मिल जाएंगी। एक्सिस का नहीं यूज़ करते तो 3 मंथली ट्रांजेक्शन फ्री मिल जाएंगी मेट्रो सिटीज़ में, और 5 आपको फ्री ट्रांजेक्शन मिल जाएंगी नॉन मेट्रो सिटीज़ में। अब अगर आप जानना चाहते हो कि मेट्रो सिटीज़ कौन सी हैं तो स्क्रीन पे अब आप देख लो, ये मेट्रो सिटीज़ हैं, इनमें 3 मिलेंगी। ये सिटी नहीं है तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन दूसरे ATM से करने के लिए आपको मिलेंगी। और ये ट्रांजेक्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हो और यहाँ पे करते हो तो कैश विड्रॉल के 21 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन का चार्ज है। बैलेंस चेक या ऐसा कुछ करते हो तो 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन का चार्ज है। अब इस अकाउंट को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। देखो, बस पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए होगा। आप इसको घर पे बैठे ऑनलाइन भी इजीली ओपन कर सकते हो। देखो, ओपन करने का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक ओपन करने के बाद सिंपल सा है, देखो आपको यहाँ पे पहले आधार कार्ड पैन कार्ड से वेरीफाई कराना होगा। फिर उसके बाद में आपको जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल करनी होंगी, जैसे कि भाई आपका नेम, आपका एड्रेस, नॉमिनी, ये सारी बेसिक डिटेल डालोगे। उसके बाद में फिर आपकी ऑनलाइन वीडियो KYC हो जाएगी। वीडियो KYC होने के बाद फिर आपकी ऑटोमेटिकली ब्रांच भी सिलेक्ट हो जाती है, आपकी नियरेस्ट ब्रांच। उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पे आपको उस टाइम पे दिखा देगा कि भाई आपको कितनी इनिशियल फंडिंग करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग है। तो आपको दिखा देगा कि भाई आपकी ब्रांच में कितनी आपको फंडिंग करनी है और कितना वहाँ पे बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो आप फंडिंग करोगे, आपका जो अकाउंट है वो डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आपके जो पासबुक,
चेकबुक और जो डेबिट कार्ड रहते हैं वो आपके 3-4 दिन के अंदर घर पे डिलीवर हो जाएंगे। और इस तरीके से आपका जो ऑनलाइन अकाउंट है पूरा नॉर्मल वाला सेविंग्स अकाउंट एक्सिस बैंक के अंदर ओपन हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से आपको बताने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसी और वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।